ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन जिब्त वत्ताग़ूत। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व ख़िताबिहिर रशीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ान ग्राम क़द्र, बरदरान मिल्लत, साकिनान बज़्म मारिफ़त, मुसलसल जो के बाद दीगर आप बेहतरीन खुतबा और ज़ाकिरीन से मजालिस समाअत फरमाते रहे हैं। सिलसिले की यह आखिरी तकरीर करने की सआदत मुझे हक़ीर को हासिल हो रही है। मैंने कुरान मजीद के सूरह शूरा की आयत निशान 23 को सरनामा बयान करार दिया है, जो आलम ईमान व इरफान में और आलम इस्लाम में आया मवद्दत के नाम से जानी और पहचानी जाती। ज़ाहिर है आप हज़रात इतने पढ़े लिखे हैं और इतने मजलिसी हैं कि इस आयत का तर्जुमा करना भी आपके सामने ज़रूरी नहीं है, मगर बयान को आगे बढ़ाने के लिए तर्जुमे से इस्तिफ़ादा है कि कुल मेरे हबीब कह दीजिए ला अस्अलुकुम, हम कोई सवाल नहीं करते अलैहि अजरन, अज्र पर, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सिवा इसके कि हमारे क़राबतदार से मवद्दत रखी जाए। या मैं इस वक्त मेरे पास ये वक्त नहीं है कि मैं आपको क़ुरबा की वज़ाहत कर सकूं और उसके बारे में थोड़ा भी वक्त दूं। कभी फिर मौका मिला
तो हम बात करेंगे। यहाँ आपकी समातों में भरोसा करते हुए सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ कुर्बा का जो तर्जुमा है, तो हमारे बहुत से उलमा ने कहा है कि कुर्बा काफ रे बे ये और ऊपर जो अलिफ, ये मुअन्नस वाहिद का सिगा है, यानी कोई एक खातून है जिसे मरकज़ मवद्दत बनाया जा रहा है। और इसीलिए हमारे बहुत से उलमा ने अपनी अपनी तफासीर में इस बात को दर्ज किया है कि कुरान मजीद में शहजादी मासूमा आलमियान के बहुत से नाम हैं। एक नाम इसमें शहजादी का कौसर है, यानी कौसर शहजादी का नाम। ऐसे ही कुर्बा भी शहजादी का नाम, यानी अल्लाह ने शहजादी को मवद्दत का जरिया बनाया है। यानी अब जिनसे भी मोहब्बत होगी या मवद्दत होगी या जिनकी मवद्दत निजात का वसीला बनेगी, उनका रिश्ता सैयदा से होना जरूरी है, रसूल से रिश्ता होना जरूरी है। रसूल से नहीं बल्कि बतूल से रिश्ता होना जरूरी है। मैंने इस साल जहां जहां की मजलिसें पढ़ी हैं अज़ाए फातिमिया के सिलसिले में, मैंने मुकद्दमा फदक पढ़ा। अब अगर आप कुछ देर मेरे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह यही मुकद्दमा आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, ताकि बीवी का हक बयान हो जाए और रब्ते मसाइब हो और मजलिस तमाम हो। देखिए, मुकद्दमा फदक को पढ़ने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि दौरे रिसालत माब बज़ाहिर जिसका आगाज पहली बेसत से हुआ और 11 हिजरी तक रहा, इस दौरे रिसालत के खत्म होने के बाद जो 75 या 90 दिन का पीरियड है और वक्फा है, ये दौरे फातिमी है। ये दौरे फातिमी ये दिनों पर मुश्तमिल है मगर सदियों पर भारी है। माशाल्लाह, आप सभी हजरात पढ़े लिखे बैठे हुए, ये दिनों पर मुश्तमिल है मगर सदियों पर भारी है। बल्कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि दौरे फातिमी का कमाल ये है कि चंद दिनों में सैयदा ने वो किया है जो किसी से मुमकिन नहीं था। किसी से मतलब किसी से, कुछ मसलाहत थी, कुछ वक्त का तकाजा था, कुछ बातें थी, कुछ मशीयत थी, लिहाजा किसी से जो काम मुमकिन नहीं था वो सैयदा ने करके देखा। वो काम क्या है भाई? दौरे रिसालत में जो मुनाफिकीन छुपे हुए थे, सैयदा ने अपने दौर में उन मुनाफिकों के चेहरे से नकाब उतार के यानी सैयदा ने मुनाफिकीन को जाहिर किया, मुनाफिकीन को बेनकाब किया। और जो काम हजरत अबू तालिब ने रसूल अल्लाह के लिए किया, वही काम सैयदा ने मौला अली के लिए किया। वो अबू तालिब हैं जिन्होंने मुशरिकीन से रिसालत की हिफाजत की, ये सैयदा है जिन्होंने मुनाफिकीन से इमामत की हिफाजत। यहाँ से आप शहजादी के मनसब का अंदाजा लगाइए कि शहजादी का मनसब कितना बड़ा। अल्लामा इकबाल ने शहजादी को खराज पेश किया
और अपने अंदाज में बहुत अच्छा खराज पेश किया। फारसी में उनकी पूरी वो नज्म है, मगर जब उन्होंने शहजादी का तारुफ कराया तो कुछ इस अंदाज में कराया कि मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। मरियम एक निस्बत से अजीजा कि वो सिर्फ और सिर्फ ईसा की माँ है। अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, मगर शहजादी 3 निस्बतों से अजीजा है। उसमें पहली निस्बत बयान की उन्होंने, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलियों आखिरीन, यानी नूर चश्म थी रहमतुल लिल आलमीन की, जो अव्वलीन और आखिरीन के लिए हिदायत का मरकज था। बानुए ताजदारे हलता, उसके घर की मलिका थी जो ताजदारे हलता था। बानुए ताजदारे हलता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, ये कोई और नहीं था, यही मुर्तजा था, यही मुश्किल कुशा था, यही शेरे खुदा था। मादरे मरकज़े परकारे इश्क। नहीं, आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं, मैं जिस मंजिल में आपको ला रहा हूं, मादरे मरकज़े परकारे इश्क, मादरे कारवा सालारे इश्क, यानी वो जो इश्क का कारवा अल्लाह ने चलाया था, उसके सैयद और सरदार जो लोग थे, जो हस्तियां थी, उनकी माँ है सैयदा। मरकज़े परकारे इश्क, ये सारी कायनात इश्क का नमूना है, इश्क तस्वीर गरी है। जिस नुक्ते पे अल्लाह ने परकार को रख के कायनात का दायरा खींचा था, वो नुक्ता हसन और हुसैन थे, और हसन और हुसैन की माँ फातिमा। देखिए बात बड़ी की अल्लामा इकबाल, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर जब सैयदा का तारुफ कराया तो निस्बतों को पहले बयान किया, बाद में शहजादी का जिक्र किया। ये अल्लामा इकबाल का अंदाज है कि जब वो सैयदा का तारुफ कराते तो रिश्तों को पहले बयान करते। ये उनकी अपनी मारिफत है कि जब वो सैयदा का तारुफ कराते, जब वो सैयदा का तारुफ कराते तो रिश्तों को पहले बयान करते, यानी रिश्तों से सैयदा की मारिफत कराते, रिश्ते बयान करते। पहले बाबा ये, शौहर ये, बच्चे ये, मगर जब अल्लाह सैयदा का तारुफ कराता है तो अल्लाह रिश्तों से सैयदा को नहीं पहचानवाता, बल्कि सारे साहिबाने मनसब को सैयदा से पहचानवाता है। क्योंकि जब जिब्रील ने पूछा था, अब महफिले अनवार सज गई थी, और उस महफिले अनवार में किसा के नीचे सदारत करने के लिए बुतूल आ गई। अब पंचतन के खुसूसी इजलास की सदारत जब बुतूल करने लगी और एक नूर आसमान की तरफ गया, तो जिब्रील ने पूछा, या रब्बे वमन पहतल के साथ, तो अल्लाह ने बताया कि सैयदा की मारिफत का अंदाज ये नहीं है कि सैयदा रिसालत से पहचानी जाए, सैयदा इमामत से पहचानी जाए, सैयदा विलायत से पहचानी जाए, बल्कि अल्लाह ने तो अंदाज ये इख्तियार किया, हम फातिमा तो वाबूहा वबालुहा वबालु। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ तक आप आ गए और माशाल्लाह पूरी तरह मुतवज्जो हो चुके हैं। मुझे बयान करना है खुतबा, मुझे बयान करना मुकदमा फदक, उसमें कुछ जुमले खुतबा फदक के भी होंगे। हालांकि ये दोनों उन्वान, चाहे वो खुतबा फदक हो या मुकदमा फदक, ये दोनों उन्वान वो हैं कि जिनके लिए मुझ जैसे इंसान के लिए भी कम से कम 6-7 मजलिसें दरकार। मैं चाहता ये हूँ
कि शहजादी के सिलसिले में मजलिस है तो फजाइल तो होते हैं, आप माशाल्लाह सुनते भी। गुज़िश्ता तकारीर में आपने बेहतरीन फजाइल सुनाए, मुझसे आप सिर्फ ये मुकदमा सुना कि ये मुकदमा है क्या? इतना अहम है ये मुकदमा फदक कि कयामत तक के लिए हक के मुतलाशी के वास्ते सैयदा ने निजात का एक दरवाजा तैयार किया। नहीं, शायद मैं जुमला नहीं पहुंचा पाया। यानी अगर कोई ये चाहता है कि वो हक से रूशनास हो जाए, अगर कोई ये चाहता है मुसलमानों के फिरकों में कि वो फिक़्ह जाफरी से रूशनास हो जाए और वो मकतबे अहले बैत से रूशनास हो जाए, तो फिर उसको कुछ नहीं करना है, उसे सिर्फ मुकदमा फदक को संजीदगी से पढ़ लेना है या सुन लेना है। यानी फदक वो मंजिल है कि जो हर हक के राही के लिए एक मंजिल मकसूद है कि वहां तक पहुंचा और फिर उसे हक तक आने में देर नहीं लगेगी। अगर शजरा पाक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर, ये मौजूद मैंने क्यों करार दिया ये भी मैं पहले बताता चलूं, थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ रहेंगे, फिर इंशाल्लाह आप भी बोलेंगे। देखिए, मैं इधर कुछ सालों से ये देख रहा था कि पड़ोसी मुल्क से कुछ फितने उभरे और उसमें अब नाम लेने में मुझे कोई यार नहीं है, ताहिरुल क़ादरी, यासिर जलाली, पीर इरफान शाह, इस तरीके के फितने उभर रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ नहीं था फदक, चंद खजूर के बाग थे, शियों का बनाया हुआ, इसके शियों का बनाया हुआ मामला है, इसके अलावा कुछ नहीं। और उसके बाद उसमें इल्मी और तहकीकी बहस की जा रही है कि फदक का मसला, फदक का इल्मी और तहकीकी मुताले, और इस तरीके से लोगों की बासी कढ़ी में उबाल आ रहा है। भाई ये जलालपुर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मौजू वो है कि जो मैंने बम्बई में भी बयान किया है और हैदराबाद में अभी जहाँ से आ रहा हूँ कल, तो सबने इसको बहुत महसूस किया और आप भी इंशाल्लाह उसी तरह सुनेंगे, बल्कि उससे भी और अच्छे से सुनेंगे, ये मुझे पता। मैं थोड़ी देर के लिए नौजवानों, तो अब मेरी जिम्मेदारी बन गई थी कि इनको जवाब देना जरूरी है। तरह तरह के सवालात, तरह तरह के मौके, अच्छा कुछ अपनों में भी है, वो कहते हैं साहब कंट्रोवर्शियल मौजूद मेंबर पर नहीं बयान होना चाहिए। कंट्रोवर्सी तो होगी, आपकी जमीन का एक टुकड़ा चला जाए और आप अदालत में खड़े हुए दिखाई दे और कोई पूछे भाई क्या हो गया, का फला ने मेरी जमीन के उस टुकड़े पर कब्जा कर लिया, कौन था भाई वो आपका, का हमारा भाई था या हमारा चचाजाद था। अरे भाई छोड़िए, खानदान में कंट्रोवर्सी हो जाएगी, डिस्प्यूट हो जाएगा, रेप्शन हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। क्यों अदालत के चक्कर लगा रहे हैं, क्यों अपने भाई को अदालत के चक्कर लगवा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, कैसी बातें करते, हमारी जमीन का हिस्सा चला गया, हम किसी कंट्रोवर्सी, ये होता है कि नहीं होता आप मुझे बताइए, ये हम किसी कंट्रोवर्सी का ख्याल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर हम अपना हक तलब करके रहेंगे। तुम्हारी जमीन का छोटा सा टुकड़ा चला जाए तो तुम अपने भाई को अदालत में घसीट लेते हो बगैर किसी कंट्रोवर्सी का ख्याल किए हुए, और सैयदा का फदक कोई खा जाए और तुम्हें कंट्रोवर्सी का ख्याल आ जाता है, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं होना। अरे विलियम सन इस वक्त का अंग्रेज मुवर्रिख है, उसने लिखा, वो ईसाई है मगर ये लिख रहा है कि अगर 1000 मुसलमानों में 900 मुसलमान आज शिया हो रहे हैं तो ये फदक सुन के शिया हो रहे हैं या फदक बोल के शिया हो रहे हैं?
भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किसी को यहाँ तक चाचा आज आप वहाँ पीछे बैठ गए, दीवार का सहारा लगा कर। चलिए ठीक है, माशाल्लाह बैठे रहिए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए मैं बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, हक़ ज़हरा है। इस वक्त जो मैं मजलिस कर रहा हूँ तो मेरा हश्र रोज़े महशर वकील ज़हरा की सूरत में होगा, और जो मजलिस सुन के दाद में हाथ बुलंद करेगा उसका हश्र ज़हरा के मुकदमे के गवाहों की सूरत है। ऑथेंटिक बिल्कुल मिंबर पर गैर जानिबदार होके हवालों के। हाँ नहीं, अभी आप तो सुनिए, अभी कितने दलाइल होंगे जो आने वाले हैं, और बिल्कुल ऑथेंटिक ये नहीं। मैंने तो पूरा पूरा खमसा पढ़ा, यहाँ तो आपके सामने सिर्फ एक मजलिस पढ़नी है मुझे। सुनिए, बड़ी मेहनत की मैंने इस मौजू को लेकर, कई महीने लगे मुझे। मैंने बीबी से तौफीक मांगी, तब शहजादी ने मेरी खिताबत के दामन में ये मौजू डाला है। मौजू सब पढ़ते हैं, मगर मैं जरा सा अलग अंदाज से गुफ्तगू करना चाहता हूं। क्या अगर कोई शिया बनता है तो कैसे बनता है? फदक सुन के, विलियम सुन के, या फदक फदक के मुकदमे को पढ़ पड़ोसी मुल्क में, यानी कोई भी शिया वो फदक सुन के शिया नहीं बनता, खैबर सुन के शिया नहीं बनता, ओहद और बद्र और हुनैन सुन के शिया नहीं बनता, अरे हद है गदीर सुन के भी शिया नहीं बनता। जब बनता है सैयदा के मुकदमे को पढ़ के, यानी सैयदा ने एक निजात की सबील तैयार की है। सैयदा अपना हक मांगने नहीं गई थी, कयामत तक के लिए साहिबाने नजर के वास्ते जन्नत का दरवाजा खोलने गई थी। अब ये जो चंद खजूर के बाग, यानी कुछ चंद, ये बाग क्या है भाई? यहाँ माशाल्लाह खुतबा बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, पढ़ी लिखी बस्ती है। ये बाग क्या? बाग है फदक। अगर कोई नौजवान इस चीज को समझ रहा है कि बाग है फदक, तो अपनी गलतफहमी दूर करे। बाग है फारसी का लफ्ज। बाग क्या है? फारसी का। फदक है अरबी, अरब में फदक मशहूर है। बाग है फदक। ये जुमले का ये लफ्ज का कंस्ट्रक्शन सही है, फारसी के लफ्ज के साथ इजाफत सही है? बाग फदक, फदक का बाग। हम कुवैत में मौला के सदक़े में गल्फ ममालिक में मजलिस पढ़ा करते हैं। अगर हम किसी अरबी के सामने ये बाग फदक कहें तो मेरा मुंह देखेगा, फदक समझेगा, बाग तो नहीं समझेगा। बाग तो फारसी का लफ्ज है। अच्छा, बाग का मानी क्या होता है? बाग कितना बड़ा होता है भाई? आप तो इधर रहते हैं, जब मैं बंबई और हैदराबाद में समझाने गया तो यहाँ तो कोई मुश्किल ही नहीं होगी। बाग कितना बड़ा होता है? 10 बीघा, 20 बीघा, 30 बीघा, 40 बीघा। हमारे क्या लखनऊ से बाहर निकलिए, मलियाबाद में आम के बागात हैं। 40 बीघा, 50 बीघा, 60, 70, 80, 90, अरे 100, इससे ज्यादा तो नहीं। कभी आपने सुना कि लखनऊ से कानपुर तक बाग है? नहीं, कुछ लोगों की खामोशी बता रही कि सुन लिया भाई। लखनऊ से कानपुर तक, देखिए मैं जानता हूँ मौजू गैर मानूस से, मगर आप मेरे साथ, लखनऊ से कानपुर तक के बाग में कभी आपने सुना? नहीं सुना। लखनऊ के बाहर निकलिए, मलियाबाद में या इधर अपने इलाके में आपको आम के बाग नजर आ जाए। बंबई से थोड़ा आगे बढ़िए, नासिक में आपको संतरे के बाग नजर आ जाए। उधर साउथ में कोस्टल एरियाज में चले जाइए, हैदराबाद से आगे बढ़िए, नगरम और वाइजैग और विशाखापट्टनम वगैरह की जमीन पर तो आपको नारियल के बाग नजर आ जाएंगे। बाग कितने बड़े होते हैं? एकर्स में। ऐसा नहीं होता
कि बंबई से औरंगाबाद तक का बाग हो, लखनऊ से कानपुर तक का बाग हो, हैदराबाद से नगरम तक का बाग हो, इतना बड़ा बाग नहीं होता, इलाका होता है। हक ज़हरा की बात है, इतना बड़ा बाग नहीं होता, इलाका होता है। आपने कहा बाग सदर, अब ये बाग के लिए अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? रियाज, जन्नत, रियाजुल फलक होता, जन्नतुल फलक होता। ना कुछ नहीं है, फलक बाग नहीं। इसका मतलब ये बाग का लफ्ज आखिरी अरबी तक, इसका मतलब ये बाग का लफ्ज किसी बागी की शरारत है। हाय हाय हाय, एक सलावात भेजे ना मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मुसलमानों के बहुत बड़े आलिम हैं, शम्सुल उलमा कहलाते हैं। अब ये मुसलमानों का अपना मुकद्दर है, बहुत से लोगों को ऐसे अलकाब दे देते हैं, वो अलकाब देने में पीछे नहीं होते। शम्सुल उलमा कौन? शिबली नोमानी। बड़ी किताबें इन्होंने लिखी, अल फारूक लिखी, सीरतुन नबी लिखी। उसी में एक किताब, किताब होती तो बड़ा और लुत्फ आ जाता, मगर आप देखिएगा मेरी तरफ। उसी में उन्होंने एक किताब लिखी सीरतुल मोहम्मदिया, यानी सीरतुल नबी के अलावा उनकी एक किताब है सीरतुल मोहम्मदिया। सीरतुल मोहम्मदिया के आखिरी आदमी तक अपना कोई हवाला ही नहीं दूंगा भाई। तुमने कह दिया चंद खजूर के दरख्त थे, जाने नहीं दूंगा। हक सैयदा की बात है, सोशल मीडिया पे ऐसे ही बकवास करते रहोगे और हम सुन लेंगे ये मेरी शहजादी का मामला है, और फिर हम तो हमारी तो जद्दा है, आपकी रूहानी माँ है भाई, मैं कैसे ऐसे जाने दूं? उसने कहा कि चंद खजूरों के तरफ कहां से बात करते हो, कैसी बात करते हो? तुम्हारे शम्सुल उलमा शिबली नोमानी ने सीरतुल मोहम्मदिया के सफा 365 पर लिखा वादियुल कुरा, बड़ा बड़ा हेडिंग, वादियुल कुरा। हवालों पर गौर कीजिएगा, वादियुल कुरा। नीचे बहुत ही छोटा सा लिखा फदक। वादियुल कुरा इतना बड़ा बड़ा, नीचे लिखा छोटा सा फदक। ये छोटा सा फदक लिखने की क्या दिक्कत थी? यानी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हाय 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 हाय, कुछ तो आप छुपाना चाह रहे। वादियुल कुरा बड़ा बड़ा, नीचे लिखा छोटा सा फदक, इतना छोटा लिखा है कि अगर पढ़ने वाले की नजर कमजोर हो तो वो फदक देख ही ना पाए। मगर लिखा वादी किसको कहते हैं? वादी कहते हैं वैली। वादी के मानी अंग्रेजी में वैली। वैली के मानी जिसमें जंगलात हो, जिसमें बागात हो, जिसमें जमीनें हो, समझे? ग्रुप ऑफ गार्डन्स, ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट, उसको कहते हैं वैली। वैली को उर्दू में कहते हैं वादी। वादियुल कुरा के नीचे फदक लिख के शिबली नोमानी ने भी बता दिया कि फदक बाग नहीं था, वादी वादी वादी, बहुत बड़ी वादी। कितनी बड़ी? अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि फदक की एनुअल इनकम कितनी थी। बागात के तो ऐसे ही जाने देंगे? एक जुमला सुनिए, क्यों बोल रहे, क्यों बयान कर रहे हैं भाई? बात है मुकदमे की, दो फरीक के बीच में मुकदमा हो और दोनों अदालत में चले जाए और सेशन कोर्ट में एक जीत जाए और एक हार जाए। अब यहाँ कोई वकील होता तो मैं उससे मुखातिब करता, मगर इतना तो आप भी जानते हैं, एक जीत जाए एक हार जाए सेशन कोर्ट में, जो हार जाए वो अपील करे हाई कोर्ट में।
हाई कोर्ट में भी वो साहब जीत गए, फिर वो अपील करे सुप्रीम कोर्ट में, कहा वो सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए। अब तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल है भाई, अब इसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता। तो होगा क्या, जो जीता है उसका मिजाज ये होता है कि जब वो जीत जाता है तो वो अपना सीना तान के और कॉलर उठा के कहता है, अरे हमारी क्या बात है, हम तो सेशन कोर्ट से भी जीते, हम तो हाई कोर्ट से भी जीते, हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी जीते। यानी जो जीतता है वो अपनी जीत का ऐलान करता है, जो हार जाता है वो चाहता है कि मुकदमे का जिक्र ही ना हो। 1400 साल से हमारा मिंबर से फतह बोला। फतक पढ़ना, हमारा मिंबर से फतक पढ़ना ये बता रहा है कि जीता कौन, और आपका छुपाना ये बता रहा है कि हारा कौन। ये मुकदमा फतक मैं पूरी दलीलें नहीं दे सकता जो मैंने वहां दीगर जगहों पर खमसे में दी। कभी मैं यहाँ आया और आपने मुझसे ख्वाहिश की तो मैं इस मौजू पर थोड़ी गुफ्तगू और करूंगा। चल जाए कि ये अंदाज अब मिंबर से महफूज होता जाता है। इस वक्त मैं हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूँ, इस बार ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ, और इसे महसूस करेंगे हमारे नौजवान। इस वक्त हमने मिंबर से अपनों को निशाना बनाना ज्यादा शुरू कर दिया है, समझ रहे हैं? ये मुकस्सर है, ये मलंग है, ये अखबारी है, हम अपनों के पीछे पड़ गए। नतीजा क्या हो गया कि दुश्मन मजबूत हो रहा, आपकी नजरें इधर से हट गई और वो उधर अपना काम कर रहा। एक दो क्लिपे नहीं, खोलिए यूट्यूब पर देखिए, नौजवान सवाल करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैसी कैसी बातें की जा रही है और कोई जवाब देने वाला है। बहुत जरूरी है कि आप पहचानिए, ये हक ज़हरा की बात है और यही अहम तरीन मौजू है। पड़ोसी मुल्क में मैंने क्या कहा, विलियमसन ने क्या कहा, अगर कोई शिया बनना चाहता तो वो फतक सुनता है। पड़ोसी मुल्क में खोंचे लगाता था एक शख्स, उसका नाम दोस्त मोहम्मद था। बड़ी तेजी से ये वाकया सुन लीजिए, दोस्त मोहम्मद था, वो खोंचे लगाता था पुराने जमाने में, हमने भी अपने बुजुर्गों से सुना। तो वो सामान जब कुछ बेचता था तो जहाँ भीड़ होती थी वहां खड़ा हो जाता था। एक दिन उससे किसी शिया खतीब ने ये पूछ लिया, तू शिया कैसे हुआ? तो उसने कहा कि मेरा यही मामला था, मेरा कारोबार था कि मैं खोंचे लगाता था। एक दिन मैंने मजमा कहीं पर देखा, मैं वहां चला गया। जब मैं वहां गया तो वहां शियों की गैदरिंग थी, शियों का मजमा था और मजलिस हो रही थी और लाउड स्पीकर से आवाज आ रही थी, मेरे कानों से कुछ कुछ टकरा रही। एक बच्चा आया, बच्चा आने के बाद पूरी तवज्जो रखिएगा, बच्चा आने के बाद मुझसे वो दोस्त मोहम्मद कहता कि मुझसे उसने सामान मांगा, मैं उसे देने लगा। अब जब मैंने उसे दे दिया तो बच्चों की आदत होती है कि वो पैसे को तलाश करते हैं, ऊपर के जेब में नजर नहीं आया तो दाएं जेब में देखने लगा, बाएं जेब में देखने लगा। इतनी जो लड़के से देर हुई तो ये कहता कि मेरी तवज्जो उस आवाज की तरफ मरकूज हो गई जो माइक से आ रही। उसमें जाकिर पढ़ रहा था कि रसूल की इकलौती बेटी दरबार में गई और खलीफा ने हक नहीं दिया। का इतना सुनना था कि मेरी तबीयत अजीबो गरीब हो गई, मेरे हाथ से सामान छूट गया। मैंने जो बच्चे को दिया था मैंने कहा तुम अपने पास रखो बेटा। अपना सारा सरमाया मैंने समेटा और अपने घर की तरफ जाने लगा। जाते जाते मेरे जहन में एक बात आई, कितना झूठ बोलते हैं, रसूल की बेटी अपना हक मांगने गई और मुसलमानों ने उसका हक नहीं दिया दरबार में, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये मैं सोच ही रहा था कि मेरे जहन को झटका लगा।
कि अगर ये झूठ बोल रहा होता तो लाउड स्पीकर पर क्यों बोलता? अगर ये झूठ बोल रहा होता तो ये लाउड स्पीकर पर न बोलता, कहीं तन्हाई में बोलता, कुछ लोगों में बोलता, जहां इसके खास लोग होते वहां बात करता। कहने इसी तजस्सुस में मैं घर आ गया। मैं घर आया, ज़ौजा ने मेरे सामने खाना रखा, मैंने एक निवाला उठाया, मगर वो निवाला मेरे हल्क के नीचे नहीं उतरा। जब मेरे हल्क के नीचे नहीं उतरा तो मैंने पानी पिया, खाना ऐसे ही छोड़ दिया, उठ के जाने लगे। ज़ौजा ने कहा कहाँ चले, दिन भर से भूखे हो, खाना खा लो। कहा नहीं अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे कुछ सवालात, जब तक उनका जवाब नहीं पाऊंगा तब तक मैं खाना नहीं खा सकता। ये कहता है कि मैं, दोस्त मोहम्मद कहता है, मैं अपने घर से बाहर निकला, मस्जिद में आया, देखा मस्जिद बंद है, नमाजी जा चुके, नमाज हो गई। इसने एक मर्तबा वहां से अपने रुख को मौलवी के घर की तरफ किया। मौलवी के घर पहुंचा, कहता मैंने दखल बात किया। मौलवी ने दरवाजा खोला, क्या बात है? का मेरे दो सवाल है। का कल आना। का नहीं, अगर आज आपने जवाब नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा। बात संगीन है, मैं मर जाऊंगा। का ऐसी क्या बात हो गई? का मेरे सवाल का जवाब आपको देना है। का ठीक है बताओ क्या सवाल है? का नहीं मौलाना, क्या नहीं, मस्जिद चलना होगा। अरे ये उस्मानपुर जलालपुर है भाई, मस्जिद चलना होगा। एक मर्तबा लेके वो मौलाना को मस्जिद आया, मस्जिद के दरवाजों को बंद करता। अरे भाई कुछ तो दिखाने की भी दाद दे दिया कीजिए ना, है खतीब नाम होता है मुसव्विर का, तो मैं तस्वीर गरी भी कर रहा हूँ, ये भी देखते रहिए। वो कहता है कि मस्जिद के दरवाजे मैंने बंद कर दिए। इधर मस्जिद के दरवाजे बंद किए, मौलाना का दरवाजा क्यों बंद किया? बात बड़ी अहम है, बात बहुत अहम है। एक मर्दा कहता मैंने ताक से कुरान उठाया, कुरान को चूमा, आंखों से लगाया, का मौलाना हाथ फैलाओ। मौलाना ने हाथ फैलाया, उसने मौलाना के हाथ पर कुरान रख दिया। अरे कसम खुदा की आपकी समातों का क्या कहना, मैं आपको जितनी जानती हूँ वो कम है। मैं पूरी तवज्जो, मौलाना हाथ फैलाओ। मैंने मौलाना के हाथ पे कुरान रख के कहा, मैंने मौलाना अब हमारे और तुम्हारे दरमियान ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब को हाजिर और नाजिर जान के मेरे सवालों के जवाब देना। मेरे दो ज्यादा नहीं, मेरे सिर्फ दो सवाल है, मगर इन सवालों का जवाब आखिरी आदमी तक इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई तशरीह नहीं, कोई जरा नहीं, कोई बहस नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई तफसील नहीं। अरे आप जिंदा रहे, आपके क्या कहना? इन दो सवालों का जवाब देने के लिए कोई तशरीह बयान न करना, कोई तफसील नहीं, कुछ नहीं, बस हाँ या ना में जवाब देना। हाय 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 हाय, मौला आपको सलामत रखे। क्या कहने हैं आपके? बस हाँ या ना में जवाब देना। क्या बात है? क्या मेरा पहला सवाल है, रसूल की आंख बंद होते ही रसूल की बेटी दरबार में गई थी। दरबार में गई थी। मौलाना कहता कहां से आया? का मैंने पहले ही कहा था, कोई बहस नहीं, हाँ या ना में जवाब दे। गई थी, कहा का हक मिला था, का अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्हें कुछ गलत फहम। का मैंने पहले ही कहा, कोई तफसील नहीं, ये बता हक मिला था? का नहीं, का नहीं। उसने कहा तुझ पर भी लानत, उस पर भी लानत। तुझ पर भी लानत, उस पर भी लानत। मौलवी कहता दोस्त मोहम्मद तू काफिर हो गया है, तू इतनी बड़ी हस्ती के बारे में ऐसा कैसे कह रहा है? क्या खामोश, अगर तेरी बेटी मेरे पास आती, अगर तेरी बेटी मेरे पास आती और
वाला। ये है हक सैयदा का मौजूदा, ये है फदक बागात, चंद खजूर के दरख्त। बताऊं आपको, हवाला दे रहा हूं। फदक पर अब तक 15 से लेकर 16 किताबें। देखिए मैं इतने ज्यादा सेंसिटिव मौजू को इतनी एहतियात से पढ़ रहा हूं, ये भी आपको महसूस करना चाहिए कि किस किस कांटे के रास्ते से मैं निकला हूं। और ये सब मौला की तो दी हुई तौफीक, ये आपका हक है, आप तक पहुंचना है, बहुत जरूरी है। चंद दरख्त इलाका था, इलाका। खैबर की जंग के बाद जब यहूदियों ने मरहब और अंतर का बदला लेने की सोची, तो उन्होंने इस्लाम के खिलाफ साजिश करना शुरू की। जो कुछ बहुत बच गए थे तो वो फदक में उनकी आराजी थी, प्रॉपर्टी थी, क्योंकि फदक पूरा एक टाउन था। और खैबर भी, ये भी मैं आपको बता दूं, खैबर भी कोई किला नहीं था, किले का नाम खैबर नहीं था। खैबर इलाका था, टाउन था। किले का नाम किले कुमूस था, जिसके दरवाजे को 70 आदमी मिल के बंद करते थे और मिल के खोलते थे। वो भी आजकल के आदमी नहीं, WWF वाले क्या होंगे, आजकल ताकतवर, ये कोई मुबालगा नहीं है भाई, होशियारी नहीं है। इतना भारी दरवाजा था कि उसे खोलने में पसीना आ जाता था। एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी की बस की बात भी नहीं थी। 70 आदमी मिल के खोलते थे किले कुमूस के दरवाजे को और फिर बंद करते थे। जिस दरवाजे को 70 आदमी, आखिरी आदमी तक, जिस दरवाजे को 70 आदमी मिल के हिलाते थे, उसे अबू तालिब के बेटे ने फूल की तरह उठाया। नहीं, समरादार जुमला खूबसूरत होना चाहिए, मौला की बात है। इस तरह मेरे मौला ने खैबर के दर को अपने हाथों पर उठा लिया, जैसे एक अमीन माली अपने किसी बाग का फूल तोड़ता है। नहीं, और खूबसूरत हो जुमला, और खूबसूरत हो। इस तरह मेरे मौला ने अपनी 2 उंगलियों से खैबर के दरवाजे को उठा लिया, जैसे ज़हीन तालिब इल्म अपनी किसी किताब का वरक़ उलटता। इस तरह मेरे मौला ने उठाया। तो अब जाहिर है कि हैदरे कर्रा, जुमला फिर है, जुमले पे जुमला है। हैदरे कर्रार की जुल्फ़िकारे मर्दुम शिकार की झंकार से यहूदी थर-थर कांप रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी। मरहब के 2 टुकड़े हो चुके थे, हारिस वासिले जहन्नम हो गया था, अंतर वासिले जहन्नम हो गया था। तो ये साजिश कर रहे थे इस्लाम के खिलाफ। ये खबर रसूलुल्लाह को मुसलसल पहुंच रही थी, यहाँ तक इनकी हिम्मत बढ़ गई थी कि कुछ काफिले रोककर इन्होंने उसमें से मुसलमानों को तलाश करके मारा भी। जब पानी सर से ऊपर पहुंचे, देखिए सारी हिस्ट्री का जानना जरूरी है। ऐसे ही अगर आप पढ़ दीजिएगा, जजिये में दे दिया डर के यहूदियों ने, क्या मतलब हुआ इसका? कितनी बड़ी तौहीन हो गई मासूम कि वो ऐसे ही अपने भाई को अस्तगफिरुल्लाह भेजते थे और डराते थे और जजिये ले लेते थे। कितनी बड़ी, पूरी तारीख का जानना जरूरी है, तारीख के बैन सुतूर में उतरना जरूरी है, समझ रहे हैं? तब बात करनी चाहिए। जजिया दिया, अभी मैं बताऊंगा क्या है वो मामला। खैर, तो रसूल खुदा को ये खबर पहुंची कि अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, साजिशें भी कर रहे हैं, मुसलमानों को कत्ल भी कर रहे हैं। तो ये वो मौका था
कि अल फारूक में शिबली नोमानी ने भी इसे लिखा। और हबीबुस्सियर, तारीख हबीबुस्सियर के सफ़ा 58 पर, ये हिस्सा दुय्युम के सफ़ा 58 पर ये लिखा हुआ कि मौलाए कायनात गए दोबारा उसी जमीन पर। ये दूसरा मौका था जब अली अकेले गए। इस तरह मेरा मौला खैबर की जमीन पर वापस आ रहा था जैसे ज़ैगम अपनी कछार से बाहर आता है। यहूदियों ने देखा कि जिस तरह बारिश की हल्की हल्की फुहार में शेर झूम के चलता, इस तरह असद इलाही चला आ रहा। अब जाहिर है कि अली की हिम्मत है, अली का दबदबा है, दबदबा शेर खुदा है, किसमें हिम्मत है। सुनिएगा, वाकया बड़ा था, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। फिर कभी एक मर्तबा मौला जब आ गए उस जमीन पर, तो दुलदुल पर सवार है, नियाम में जुल्फकार है। अली ने अपनी निगाहों को उठाया, पूरे इलाके को देखा। यहूदी डर के अपने घरों में छुपे हुए, किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मरहब को मारना कोई मामूली बात नहीं थी। जिस वक्त मरहब के 2 टुकड़े किए ना मौला ने, पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई थी कि कोई अरब में शुजा है जिसने मरहब के 2 टुकड़े कर दिए। कौन अली के मुकाबले में आता? सारी दुनिया अली की शजाअत का कसीदा पढ़ रही थी। ऐसे में किसमें हिम्मत थी? लिहाजा ये थर थर कांप रहे थे। एक मर्तबा मौला आए और आके जो बैठ, अब देख रहे हैं बाहर निकलो। अब किसमें हिम्मत है जो बाहर? डरते डरते सब सहमे सहमे बाहर। मौला ने देखा से, हाय हाय, इतना खूबसूरत मजमा जाकिरों को कम मिलता है, और मुझे यकीन है कि जुमले को आप वसूल करेंगे। मैं सिर्फ तारीख में जो जुमला लिखा वही सुनाऊंगा, अपनी कोई खिताबत नहीं करूंगा। मौला ने देखा, देख के कहा कि क्यों मार रहे हो मुसलमानों को? मरहब हारिस और अंतर का बदला लेना है तुम्हें? किसी मुसलमान की तलवार का कुछ खर्च नहीं हुआ है। नहीं, मैं जुमला पहुंचा ही नहीं पाया। का किसी मुसलमान ने अपनी तलवार का कुछ भी खर्च नहीं किया है इन्हें मारने में। उन्होंने तो सिर्फ अपने पैरों का जोर आजमाया है, पैरों का जोर आजमाया है। किसी मुसलमान ने न मरहब को मारा, न हारिस को मारा, न अंतर को मारा, इन्हें मैंने मारा है, मैंने। बहादुर हो तो ऐसा, शजा हो तो ऐसा कि दुश्मनों के नरवे में आके कहे, अकेले आके कहे कि सर मैंने मारा, मैंने मारा। हिम्मत है तो करो मुझसे मुकाबला, लेना है तुम्हें मरहब का बदला। आ जाओ, आ जाओ मेरे मुकाबले पर, मगर ये सोच के मुकाबले पे आना कि तलवार भी वही है, हाथ भी वही है। तलवार भी वही है। अब अगर हम इस्लाम के खिलाफ साजिश किए हुए पकड़े जाएं तो आप हमें कत्ल कर दीजिएगा। हम जजिया के तौर पर ये पूरा फदक का इलाका आपको दे रहे हैं। इसमें कुछ हमारे रहने के लिए मकानात हैं, वो हमारे रहने के लिए छोड़ दें आप। और अगर फिर हम देखे ऐसा करते हुए तो वो भी छीन दिए जाएंगे। तो उन्होंने वो पूरा मकान दिया। अब किताब का नाम है जागीरे फदक। लिखने वाले हैं अल्लामा मोहम्मद अब्बास नजफी शहीद नवर अल्लाह मरकदहू। वो कहते हैं कि जब खैबर का पूरा दस्तावेज फदक का बन गया
और यहूदियों ने अपने दस्तखत करके और मौला के हवाले कर दिया और मौला लेके यानी दबदबाए हैदर कर्रार से जब फदक मिल गया तो मौला उसे लेके रसूल खुदा के पास आए। रसूल खुदा ने उसे देखा और कहा उन यहूदियों में से कुछ जो उनके राहिब हैं उन्हें बुलवाओ। उन्हें बुलाया गया। रसूल खुदा ने कहा तुमने सुन तो लिया होगा कि अब क्या होगा, अगर तुमने इसके बात किया तो फिर अली है और अली की तलवार। कहा नहीं, बेशक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करना चाहते। का एक संदूक है तुम्हारे पास, अरसे दराज से रखा हुआ है, पुश्तैनी है, नस्लन बादा नस्लिन है वो संदूक। का संदूक तो है हमारे पास, मगर आपको कैसे पता? का वो छोड़ो, हमें तो ये भी पता है इस वक्त तुम दिल में क्या सोच रहे हो। कहाँ संदूक है मगर वो मुकफ्फल, ताला लगा हुआ उस पर, मुकफ्फल है। हमारे पास चाबी नहीं है। हुजूर ने कहा चाबी तुम्हारे पास होगी भी नहीं। क्या क्यों? का जिसका हक है उसी के पास चाबी भी होगी। का क्या मतलब? हुजूर ने अपनी अम्मा की जेब में हाथ डाला और चाबी दिखाई। का ये चाबी मेरे पास। का तो फिर आप ही वो संदूक खोल दें जब चाबी आपके पास। सरकार ने उस संदूक के कुफ्ल में जब चाबी लगाई, संदूक खुला तो उसमें से एक लौह निकली। उस लौह पे लिखा हुआ था मैं, कदीम जमाने की लौह, बहुत पुरानी। वो चली आ रही थी, ये उसे तबर्रुक के तौर पर उस संदूक को देखते थे। उस लौह पर लिखा था मैं फदक बिन हाम बिन नून। ये फदक की पूरी आराजी और फदक की जायदाद पैगंबर आखिर और उनकी आल के लिए वक्फ करता हूं। मौला आपको सलामत रखेगा। मौला आपको साहिबाने बगने मारिफत। एक घंटा हो रहा है मुझे पता है क्या है? अरे नहीं भाई, एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। मैं देखिए जागीर अब तक फदक पर जो किताबें 14 से लेके 15 तक तारीख फदक तहकीक के आईने में जागीर फदक ऐसे बहुत सी किताबें आ चुकी है। तुम कहते हो हल्का फुल्का मामला था, शियों का बनाया हुआ था, वही मामला तुम्हें बता रहे हैं। यानी इब्तिदा से ये जमीन अंबिया का विरसा रही है, क्योंकि हजरत फदक हजरत नूह के बेटे हाम के बेटे थे और ये हजरत नूह के पोते। किसके पोते? जो आलम नबूवत का बड़ा रसूल, सबसे पहला रसूल, साहिब शरीयत, साहिब सफीनतुन निजात। नहीं, सबसे बड़ा शरफ ये है कि आज तक मौला अली के पहलू में आराम कर रहे हैं। भाई आपकी अपनी तौफीक है, मैंने तो बात कर दी। यानी सबसे बड़ा शरफ क्या है कि अली के पहलू में, अरे ये जलालपुर है, अली के पहलू में। अरे पढ़िए ना, इतवार के दिन की जियारत यौमुल अहद, मौलाए कायनात को हकीकत यौमुल अहद कहते हैं। उसमें क्या लिखा? सलाम हो अमीर अल मोमिनीन आप पर कि हजरत आदम और हजरत नूह आपके पहलू में आराम कर रहे हैं। मलाइका आपकी कब्रों को घेरे रहते, आपके कबूर को घेरे रहते। सलाम हो अमीर अल मोमिनीन आप पर। आदम आपके पास, नूह आपके पास। अरे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ ले जाऊंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी आदम आपके पास, नूह आपके पास, यानी कयामत तक आदम और नूह जिसके पहलू में आराम कर रहे हैं उसे अली
इब्तिदा से ये जमीन अंबिया का विरसा, उम्मत का हक ही कभी इस पर नहीं रहा, उम्मत का हक ही नहीं रहा। एक तो बाग, 60 टाउन, बाग नहीं 7 इलाके फदक से एडजेसेंट थे, बिल्कुल मिले हुए थे। समझ रहे हैं कौन कौन से बाग? फिर किताब का नाम सुना, किताब का नाम है तारीख फदक तहकीक के आईने, सफा नंबर 300। उन बागों के नाम क्या थे? मुसब, बस किताबों में मसीवी, मुसब, जलाला, हुस्ना, बरका, उतैब, साफिया, मशरबे उम्मे इब्राहिम। अरे कुछ तो तहकीक की भी दाद दिया कीजिए भाई। इससे पहले अगर आपके समाज से गुजरा हो कोई बात नहीं है, और नहीं गुजरा तो भाई कुछ तो तहकीक और रिसर्च की भी दाद। क्या मुसब, साफिया, हुस्ना, आखिरी आदमी तक हक ज़हरा, सब चीजें एकदम गाढ़ बांध के रख ली। मुसब, हुस्ना, साफिया, जलाला, बुरका, उतैफ, मशरब इब्राहिम, ये 7 टाउन थे, 7 इलाके थे एक दूसरे से मिले हुए। शहजादी ने खाली फदक का सवाल नहीं किया है, तुम्हारी यही गलतफहमी है। बीबी ने पै दर पै 3 सवाल किए थे। पहला सवाल था फदक का, दूसरा सवाल था अम्वाले खैबर के खुम्स का, और तीसरा सवाल था अख्ताए मदीना, यानी मदीने के सराउंडिंग्स में जो बीबी की जायदाद थी उसका सवाल किया था। फदक सैयदा की मीरास का मामला नहीं था, फदक सैयदा की मिल्कियत था। मीरास की बात तो बाद में आई, समझ रहे हैं? फदक मीरास नहीं, फदक मिल्कियत। बताओ कैसे भाई? मीरास का मामला जिंदगी के बाद होता है। क्या बात है भाई? मीरास का मामला है जिंदगी के बाद होता है कि आप इनके वारिस हैं, आप उनके वारिस हैं, अब जायदाद तकसीम हो रही है, इनको इतना हिस्सा हो, इनको इतना हिस्सा, इनको इतना हिस्सा, किसके मुताल्लिक क्या वसीयत। यह है मीरास का मामला। मिल्कियत का मामला जिंदगी में होता। मेरा ये मोबाइल है, मोबाइल ये मैं अपनी जिंदगी में किसी को दे दूं तो वो इसका मालिक है, वारिस नहीं है, मालिक है, मालिक। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में दिया। फदक रसूले खुदा ने शहजादी को अपनी जिंदगी में दिया। जब आयत आई सूरह बनी इसराइल की, वआतज़ल कुर्बा हक़्क़हू, वही आया मवद्दत वाला कुर्बा, यानी कुर्बा को उसका हक दे दो। हक अल्लाह करा हक दे दो, यानी फदक इनाम भी नहीं है, गिफ्ट भी नहीं है, तोहफा भी नहीं है, सैयदा का हक था जो रसूल पे वाजिब था। ज़मीर जा रही है उधर। कुर्बा, कुर्बा का हक, कुर्बा का हक। शहजादी को बुलाया। जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब तफसीर दुर्र मंसूर में, फखरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर में, दीगर उलमाए अहले सुन्नत ने सबने, मैं कहां तक हवाले आपको गिनाऊं, सबने यहां तक कि तबकात कुबरा, सैयद बुखारी, बाबुल मगाजी, बाबुल खुम्स, बाबुल मीरास, सैयद मुस्लिम, अरे मैं हवाले दे रहा हूं, सैयद मुस्लिम, सुनन दाऊद, तबकात इब्न साद, सब में ये लिखा हुआ है कि रसूल खुदा ने पूछा जिब्रील से, ये कुर्बा में है कौन? ये कुर्बा
फदक सैयदा के हवाले एक बुलंद तरीन सलावत और भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ी देर बड़ी आपने खूबसूरती से सुन लिया। मौला आपको सलामत रखे के इतने बाका भाई। असल में ऐसा है मामला ये है कि 15 नवंबर से मुसलसल यही खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, तो बहरहाल आप परेशान ना होइए, थोड़ी बात हम और कर लेंगे। आप इतना अच्छे से सुनते हैं तो आपका हक भी बनता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जब फदक रसूल खुदा ने हेबानामा तहरीर किया पूरा, वो हेबानामा भी लिखा हुआ, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम। अरे तबकात कुबरा में लिखा है भाई, मैं हवाले का जिम्मेदार हूँ, अभी मोबाइल में भी डाउनलोड होगा। मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम फदक और अख्ताए मदीना में जितने भी जायदाद है वो सब अपनी बेटी के हवाले करता हूँ। और उसके बाद हुजूर कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये बस खतीजा के महर का कर्ज है। अपनी बेटी को अता कर रहा हूँ, अपनी बेटी को अता कर रहा हूँ। अब मेरे जाने के बाद अगर कोई इन पर कब्जा करता है तो वो मुफ्तरी है, कज़्ज़ाब है, लानती है। भाई एक बुलंद तरीन सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला छोटा मोटा मामला था, जाने नहीं देंगे हम तुम्हें। छोटा मोटा मामला था। कितनी एनुअल इनकम थी फदक की? एक साल की इनकम कितनी थी? 40 लाख दीनार एक साल की। 40 लाख दीनार। दीनार अरबी में चांदी के सिक्के को नहीं कहते, सोने के सिक्के को कहते हैं। और एक सिक्का कितने ग्राम का होता था जानते हो उस जमाने में? 10 ग्राम। आज के हिसाब से आप कीमत ले लें तो 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम होता है 77,900 कुछ का। मैं आपको बता रहा हूँ ना, है शहजादी के हक की बात है भाई, मामूली बात साहब, शहजादी के हक की बात। अच्छा तो 40 लाख दिनार मैं क्या बताऊं, वो तो मैंने आपको बता दिया कि 10 ग्राम गोल्ड लो उसकी कीमत क्या। इसके अलावा बताऊं आपको, ये कोई मुबालगा नहीं है, हाशिया आ रहा ही नहीं है। आप बेहतरीन किस्म का खजूर लेने के लिए मार्केट में जाएंगे, अजवा का खजूर है साहब, कितना महंगा होता है, कितने का? अरे बता दे आप लाए होंगे। हाँ हम अपनी कुवत से ला नहीं पाए थे। एक सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। खाली खजूर, पूरे कल्टीवेशन का इंतजाम था, ज़राअत थी, खाली एक दो बात नहीं, कितनी मुख्तलिफ अशिया बरामद होती। उसके अलावा ये जो मैंने अभी आपको टाउन बताया था,
मशरब उम्मे इब्राहिम, हुस्ना, जलाला, साफिया, बरका, एक एक टाउन की एनुअल इनकम तकरीबन 70,000 दीनार। अगर उस 70,000 दीनार को आप मल्टीप्लाई करें 7 से तो 5 अरब 34 करोड़ या 39 करोड़। हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं भाई। 5 अरब 39 करोड़ इतने बनते हैं। ऐसे ही खलीफा की नीयत खराब हो गई। साहिबाने बंदे मारिफत हाकिम बनना आसान है, हुकूमत चलाना मुश्किल है। मैंने फिर बड़ा जुमला कहा, हाकिम बन जाएगा यारी से, मक्कारी से। हाकिम बनना आसान है, हुकूमत चलाना मुश्किल है। जाहिर है कि हाकिम बने तब हुकूमत कैसे इतनी बड़ी संभाली जाए। कहां तक मामला फैल चुका था। तो फिक्र हुई कि भाई रसूलुल्लाह कैसे चलाते थे, ये फिक्र हुई। अब मुझसे खुलवाइए नहीं, चुपके से फिर एक बात कह रहा हूँ बहुत आहिस्ते से। जब ये सोचा ना कि रसूलुल्लाह कैसे चलाते थे तो घर से एक खायना की मुखबरी हुई। पूरे अम्वाले खैबर का और सब सारी चीजों का जब जिक्र हुआ, अच्छा ये मामला है, तो दूसरे ने कान में कहा, सुनिएगा इल्लत बयान करने जा रहा हूं कि सैयदा गई क्यों है दरबार में। उसने कहा जल्दी कब्जा करो इस पर, इतनी ज्यादा दौलत, इतनी दौलत इसका तो हमको अंदाजा भी नहीं था। जल्दी कब्जा करो, अगर कब्जा नहीं किया तो कयामत तक शिया गरीब नहीं होंगे। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अरे अपना दुश्मन पहचानो शियो। जल्दी कब्जा करो इस पर। किसने कहा? खत्ताब के बेटे ने। जल्दी कब्जा कर, वरना कयामत तक शिया गरीब नहीं होंगे। अब समझ में आया, सैयदा तो जन्नत की मालिका है, दरबार में अपने हक की बात करने नहीं गई थी, शियों के हक का बताओ। अरे हो गई भैया। कितनी मोहब्बत है शहजादी को आपसे। वो जाएंगी और बात करने के लिए। फतक एक मसला है, ये शियों का हक, अपना आप उदू मुबीन, अपना पक्का दुश्मन पहचानिए। समझ रहे हैं? इस रकम से कभी कभी आंसू भी आते हैं। कसम खुदा की फजाइल के बीच में ये बात जरूर करूं। अब अवेलेबल नहीं है ज्यादा मार्केट में, नादिर और नायाब कुछ किताबें, मगर इस फकीर के पास मौजूद है। अज़हरा के नाम से औलाद हैदर फौक बिलग्रामी साहब की किताब है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, मौला उनकी रूह के दर्जात आली करे। तो उसमें उन्होंने लिखा कि इतनी दौलत होने के बावजूद भी आले मोहम्मद किस बुलंद मर्तबा, आले मोहम्मद कौन सी बुलंद मर्तबा शख्सियात है कि समझ में नहीं आता कि जिसके पास इतनी दौलत हो जाए 4 साल तक, यानी 3.5 साल, 7 हिजरी में खैबर फतह हुआ, 7 हिजरी के अवाइल में फतक मिल गया, अख्ताए मदीना के सारे मामलात हुए, और 7 हिजरी से लेकर 11 हिजरी तक बीबी इसकी मालिका रही, शहजादी इसकी मालिका रही। 3.5 साल, मैंने तो 1 साल की इनकम बताई। जिसके पास दुनियावी एतबार से इतनी दौलत हो, जरा सोचिए लाइफ स्टाइल में जरा भी चेंज नहीं है। अजीब जुमला, अजीब जुमला। उन्होंने फौक बिलग्रामी
बयामी साहब ने लिखा, मैं तो कुछ देर सोचता रह गया उस जुमले को। वो कहते आलम तो वही था कि घर में अगर एक दिन रोजी थी तो दूसरे दिन रोजा था। अजीब जुमला है। घर में एक दिन रोजी है तो दूसरे दिन रोजा। या किसके? गरीबों की, मिस्किनों की। तो इसने क्या कहा, कयामत तक शिया गरीब नहीं हो पाए, जल्दी कब्जा करो। कब्जा हो गया। बीबी का जो आमिलीन थे, बीबी मैनेजर, जब वहां से हटाए गए और शहजादी को खबर हुई, बस गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों में कदम रख रही है। बहुत आपने मेरा साथ दिया, मौला आपको सलामत रखे। पहली बात तो ये है मुकदमा फदक में जो बहुत ही हिट करने वाला पॉइंट है, वो ये कि शहजादी गई मुतालबा करने के लिए अपनी मिल्कियत का, क्योंकि जिंदगी में दिया था रसूलुल्लाह, मालिका थी, मालिका थी। जब कोई किसी चीज का मालिक हो और उस पर कोई जालिमाना तौर पर कब्जा कर दे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना अंग्रेजी में लॉ ऑफ पोजेशन कहलाता है। और ये खाली हिंदुस्तान का कानून आपको नहीं बयान कर रहा हूं, ये ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया का ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसके बारे में मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का लॉ ऑफ पोजेशन कि हमारा हक था, इस पर इन्होंने कब्जा कर दिया। हमारे पास पेपर है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास गिफ्ट डीड है, सब कुछ मौजूद है। अदालत हमसे सिर्फ वही तलब करेगी जिसने कब्जा किया है, गवाह उससे तलब किए। जिसने कब्जा किया है गवाह उससे तलब किए जाएंगे, सैयदा से गवाह नहीं मांगे जाएंगे, खलीफा से गवाह मांगे जाएंगे। तुमने कब्जा किया क्यों? और दूसरी चीज, खलीफा को मुकदमे की समाअत का हक ही हासिल नहीं था। आप मुझे ये बताइए, किसी पर इल्जाम लगाया जाए वही काजी बन जाए? हाय हाय, क्या कह रहा है? इल्जाम लगा, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ भाई। किसी पर इल्जाम लगे वही काजी बन जाएगा, वही फैसला करने लगेगा। क्या तारीख है मुसलमानों की? तारीख नहीं है, तारीख है, तारीख है। अरे तुमने अजीब तमाशा किया, मुजरिम ही को मुंसिफ बना दिया है? इसको तो हक कोई और काजी होना चाहिए, कोई और जज होना चाहिए, इन्हें तो कचहरे में खड़ा होना चाहिए। ये मैं जितने दलाइल दे रहा हूं या जितने खुतबा देते हैं फदक के सिलसिले में, ये आप समझ लीजिए कयामत तक के फाइल तैयार की जा रही है। ये मुकदमे की फाइल तैयार हो रही है। हाकिमुल हाकिमीन की अदालत से फैसला होगा। जहां फाइल तैयार हो गई है, वकालत रसूलुल्लाह की होगी। हाय हाय, अदालत अल्लाह की होगी। बस अब खुतबा फदक का एक जुमला सुनिए, मजलिस तमाम हो। फिर कभी या अली अली जो इसमें बातें रह गई हैं, किसी उन्वान के, किसी और उन्वान के ज़ैल में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे पूरी तवज्जो। शहजादी को जब पता चला कब्जा कर लिया, शहजादी दरबार सर पर मकना पहने हुई थी, चादरे तथीर डाली। खुतबा फदक को खुतबा लुमा भी कहते हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि औरतों की जमात शहजादी के साथ हुई, यानी शहजादी के कद और कामत के बराबर जो बनी हाशिम की मुकद्दरात थी वो सैयदा के इर्द गिर्द जमा हो। सैयदा हमेशा मरकज में होती है। जब शहजादी चली है तो उम्मे ऐमन, अस्मा बिन्ते उमैस, बीबी फिज़्ज़ा और बनी हाशिम की मुकद्दरात साथ में हुई, बीच में शहजादी। और इस तरह यह काफिला चला तो अब बीबी सदर दरवाजे से
उस दरवाजे से नहीं जो मस्जिद में खुलता था। वहां तो जब रसूलुल्लाह बैठते थे तो शहजादी आती थी, जो सैयद तरमीज़ी में दखलत फात। ये था सदर दरवाजा, बीबी को अपना एहतजाज दर्ज कराना था। सदर दरवाजे से जैसे ही शहजादी बाहर निकली, चीनी गोइयां शुरू हो गई। अरे वो बीबी कि जो चंद मौकों के अलावा कभी घर से बाहर नहीं निकली, क्या वजह है? इतनी खवातीन और शहजादी कहाँ जा रही है, क्या बात है? अंसार और मुहाजिरीन की औरतें भी साथ में हो गई। एक जम्मे गफीर मदीने में मस्जिद में दाखिल हो रहा है, मस्जिद नबवी में। आप खुद सोचिए, इतनी पर्दादार औरतें एक काफिले की सूरत में जब इस तरह दरबार में आए तो क्या आलम होगा? एक अफरा तफरी का माहौल होगा। यानी सैयदा ने अपनी हिकमत अमली से मदीने को मैदान महशर बना दिया। दरबार में बीबी ने एक दरबार लगाया। आखिरी आदमी तक जुमला फिर दे रहा हूं, खैबर शिकन की ज़ौजा का महाज़ जंग। मेरे मौला मुझे ताकत दीजिएगा, ये आपके चाहने वाले। मुकदमा फदक खैबर शिकन की ज़ौजा का महाज़ जंग है, जहां मेरी शहजादी ने अपनी चादरे ततहीर की धार से खिलाफत का गला काट के रख दिया। मैंने क्या जुमला दिया है? तो पीछे से भी मौला सलामत रखे आपको। चादरे ततहीर की धार से खिलाफत का गला। अब जो आई शहजादी, खलीफा बौखला गया, कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है। इधर अंसार मुहाजिरीन अफरा तफरी का माहौल हुआ क्या भाई? एकदम से बीबी ने कहा, जब उसने मीरास की बात की, जबकि बीबी आई थी पहले मिल्कियत का सवाल कर ले, एकदम से खलीफा ने कहा, हमने आपके बाबा से सुना है, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिसु वला नूरिस मा तरकना हो सदका। हम अंबिया न किसी के वारिस होते न किसी को वारिस बनाते, जो भी हमारा तरका होता है वो सदका होता है। बीबी ने कहा, बहुत जल्दी तूने मेरे बाप पर इत्तेहाद बांधा, जरा मुझे बता क्या कहा यही हदीस का फिर कहा यही हदीस कि अंबिया न किसी के वारिस होते न किसी को वारिस बनाते। मस्दरे इल्म ने एक मर्तबा उसकी तरफ देखा और कहा, अगर अंबिया वारिस बनाते नहीं तो तू किसका वारिस बन के तख्ते खिलाफत बनाना? हो गई भैया। उतार मेरे बाबा के मिंबर से नीचे। मैंने कहा ना, मुकदमा फदक सैयदा का महाज़ जंग है। एक एक आदमी सब हमतंदोश है। तकरीर का आखिरी जुमला, बीबी ने कहा, मैं मिल्कियत की बात कर रही थी, तू मीरास की बात कर रहा है। चल मीरास के मौजू पर शहजादी ने पाए दर पाए 7 आयतें ऑन द स्पॉट फिल्म दी, इर्तिजालन सुनाई। और क्या लहजा है कसम खुदा की, देख के कहती है, यबना अबी कुहाफा अफी किताब अल्लाह अंतर सहाबा का वला हर सहाबी लक़द जअता शय्यन फरियन अबदन तरक्तुम किताब अल्लाह। एक कुहाफा के बेटे, क्या यही खुदा की किताब में लिखा है कि तू अपने बाप का विरसा पाए और मैं अपने बाप के विरसे से? ये कितनी नामुनासिब और नामौजूआत है जो तुमने की। अमदन तरक तुम किताब अल्लाह, तुमने अमदन किताब खुदा को छोड़ दिया है, और या फिर तुम कुरान के खास और आम अहकाम को मेरे बाबा और मेरे शौहर से ज्यादा जानते हो। खुतबा
फदक है। मैं सिर्फ यहाँ पे रोक कर चाहता तो खुतबे के और भी बहुत से जुमले आपको सुनाता, फिर कभी यहाँ पे रोक कर, क्योंकि उन्वान मुकदमा फदक था। मुकदमे तक आपने सारी बातें सुन ली, आखिरी बात अज़ीज़ान गिरामी, हालांकि दलाइल और भी हैं, बराहीन और भी हैं, सफर मवद्दत का जारी रहेगा। ये सूरज थक जाएगा मगर हक़ सैयदा के बयान करने का सफर तमाम नहीं होगा। याद रखिएगा, ये तो हाकिमुल हाकिमीन की अदालत तक ये मुकदमा जाना है और वहां फैसला होना है। क्या कहा बीवी ने, यबना अबी कुहाफा, मीर भाई, यबना अबी कुहाफा, एक कुहाफा के बेटे, अभी ताजा ताजा खलीफा बना है। मजमे में किसी में हिम्मत है कि इसे ऐसे मुखातिब करे? कोई खलीफा कहेगा, कोई अमीर कहेगा, कोई हाकिम कहेगा, प्रोटोकॉल की बात है। खलीफा बनाया है, शहजादी क्या कर रही है? कुहाफा के बेटे, कुहाफा के बेटे। अरे मैं बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। एक कुहाफा के बेटे, एक कुहाफा के बेटे। एक जुमले में सैयदा ने खुद साख्ता खलीफा का सारा नशा उतार के रख दिया। हाय हाय, एक कुहाफा के बेटे। तैयार हो जाइए उस आखिरी जुमले तक। खड़े होके भी आप मुझे दाद देंगे ना तो हक नहीं अदा होगा। यूं आप सुन रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे से सुन रहे। मौला आपकी समातों को हर किस्म की नजर बस से महफूज रखे। एक कुहाफा के बेटे, एक कुहाफा के बेटे। अरे लहजे से लहजे को मिलाइए, हैबत से हैबत को मिलाइए, फसाहत से फसाहत को मिलाइए, बलागत से बलागत को मिलाइए, अज़मत से अज़मत को मिलाइए, तीनत से तीनत को मिलाइए, घनघरत से घनघरत को मिलाइए। यहाँ माँ कह रही थी, एक कुहाफा के बेटे शाम के दरबार में बेटी कह रही थी, सलामत रखे, जिंदाबाद। वसूल कर दिया आपने। एकदम एक चलिए। यबना अबी कुहाफा। अब देखिए मोमिनीन की ख्वाहिश का भी एहतराम रखना पड़ता। एक नुक्ता, अब हम डर रहे हैं कुछ। यबना अबी कुहाफा, एक कुहाफा का, यानी क्या हुआ? नस्ल बता दी गई, चेन बता दी गई। मुझे खतीब का जुमला याद आ रहा है कि अज़ाए हुसैनिया और है, अज़ाए फातिमिया और है, क्योंकि अज़ाए मुहर्रम में, माहे अज़ा में हम प्रोडक्ट पे लानत करते हैं, अज़ाए फातिमिया में हम कंपनी पे लानत करते हैं। अरे बोला आपको सलाम। जिंदाबाद, अरे पूरी रात पढ़ते रहते। मौला सलामत रखे आप लोगों को। प्रोडक्ट पर लानत और है, कंपनी पर लानत और है। सैयदा ने वहां से आगाज करके नस्ल बता दी, जब बेटी ने वही लहजा अख्तियार किया। अरे सुनिए कैसे कैसे आपने कहा है, तो ये एक नुक्ता और सुन, हम सारे ही निकलवा दिया आपने, पूरा खमसा पढ़वा दिया। एक सलवात मुझे मोहम्मद वाले सलामत। देखिए गवाह तलब की है, हालांकि देखिए गुनाह अजीम,
और अगर चुटकी ले तो टेक्निकल फॉल्ट। पहले क्या हदीस में, जब हदीस में मामला किया गढ़ी हदीस, तो हदीस बयान की उसने, तो शहजादी ने कहा कि भाई मेरी मीरास का मामला होगा, मैं कॉमन सेंस को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा हूँ, मेरी मीरास का मामला होगा तो मैं अपनी औलाद से कहूँगा, अपने रिश्तेदार से कहूँगा, या अपने दोस्त से कहूँगा। मेरी मीरास का मामला होगा, अगर मान लीजिए कोई XYZ मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स रखवा के जमीन वमीन के चला जाए, और मैं देख रहा हूँ कि अब मामला जो है ज्यादा दिन का नहीं है, तो मैं अपनी औलाद को बुला के कहूँगा, देखो भाई मेरे जाने के बाद ये फला साहब से मुझे अमीन समझ के अपनी जायदाद के कागजात मेरे पास रखवाए थे, ऐसा ना करना कि मेरे जाने के बाद तुम इस पर अपना मालिकाना कब्जा कर लो और इसे अपनी जायदाद समझ लो, ये मेरे लिए अजाब हो जाएगा। ये उनके डॉक्यूमेंट्स थे, उन्हें वापस कर देना, उन्होंने मुझे अमीन समझ कर रखवाया था, तो ये बात मैं किससे कहूँगा? अपने बेटे से, अपनी औलाद से, अपने रिश्तेदार से, है दोस्त से थोड़ी नहीं कहूँगा, वो भी ऐसा दोस्त जो बुलाने पे आते ही नहीं, है जो बुलाने पर आते ही नहीं। वही शहजादी ने कहा अच्छा मीरास की बात थी, तेरे कान में कह दी, मेरे बाबा ने मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं बताया मीरास का मामला। कहा अच्छा ठीक है, अगर ये हिबानामा है हुजूर का, अच्छा मजे की बात ये 1 घंटे तक सहाबा ने उसे देखा है, लिखा हुआ था, दस्तखत भी थी, मोहर भी। अम्मा एक तो ये कहता कि रसूल तो पढ़ना लिखना जानते नहीं, क्या भाई हर बात चीख के कही जाए, चिल्ला कोई तो कहता, इसका मतलब ये भी किस्सा बात का गढ़ा गया, समझ देख से ज्यादा चमचे कर। आप देखिए अच्छा बस आखिरी बात, गवाह मांगे गए, मौलाए कायनात जब आए हैं तो मौला ने फैसला किया, क्या कहने शहजादी की, कुरान के भी दलाइल दी, और जो गवाह लेके आ रही तो एक उम्मे अहमद को छोड़ के जितने गवाह आए कुरान नातिक, नहीं कुरान सामित भी है, कुरान नातिक, अली माल कुरान कुरान माल, अली माल हक वल माल। एक बार मौला कायनात ने कहा कि तुमने सैयदा से गवाह मांगे क्यों? फैसला किया है मौला, क्यों मांगे? कयाली ऐसे ये हदीस थी और मुझे गवाह चाहिए थे, कह रहे कि फदक का ठीक है, मैं एक आयत पढ़ता हूँ। मौला ने एक आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तर्जुमा करने की जरूरत नहीं, मौला ने कहा झूठ सबसे बड़ा रिज्स है। अल्लाह ने ये आयत किसकी शान में भेजी? वो कहता है अली आप अहले बैत की शान, यानी अभी तक इसे भी ये नहीं पता है कि अहले बैत में अज़वाज भी है। अब्बई को खबर नहीं है कि बिटिया भी इसमें शामिल हो सकती है। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, वरना उसने कहा क्यों? कहा आप अहले बैत, कहा अहले बैत कौन कौन है? कहा आप हज़रत सुल्ह खुदा के बाद आप 4 हस्ती। का सैयदा कौन है? कहा अरे या अली वो तो मरकज़े आए तथीर है। कहा तो तू ये मानता है कि ये आयत सैयदा की शान में? कहा बेशक ये आयत सैयदा की शान। फैसला किया है मौला। कहा सुन, जब तूने पुतूल की सदाकत से इनकार किया तो तूने आयत तथहीर से इनकार किया। मेरी
मंजिल आगे है। जब तूने बुतूल की सदाकत से इनकार किया तो बुतूल की सदाकत से इनकार, आए तथीर से इनकार, आए तथीर से इनकार, सूरह अहज़ाब से इनकार, सूरह अहज़ाब से इनकार, कुरान से इनकार, कुरान से इनकार, लोहे महफूज से इनकार, लोहे महफूज से इनकार, वही इलाही से इनकार, वही से इनकार, खुदा से इनकार। और जो खुदा से इनकार कर दे वो मुसलमान नहीं होता, काफिर होता। जुमला आगे है, काफिर होता है काफिर। भरे दरबार में अली ने खलीफा का कुफ्र साबित कर दिया और अपनी मुहर लगा दी कि तू काफिर है, काफिर है, काफिर है। अब काफिर के सलाम का जवाब फातिमा नहीं देंगे। अल्लाह अल्लाह, एक बुलंद तरीन सलावत भेज दे। एक ही शेर पर आपकी तबीयतें मुनक़लिब हो जाएंगी। इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है, ज़हरा हक मांगने ज़हरा सर दरबार गई है। अज़ादारों, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। कल 3 जमात सानी की तारीख गुजर चुकी, क्या कयामत है। शहजादी के पहलू पर जब दरवाजा गिरा, अब पसलियां टूटी हैं। तो मैंने किसी किताब में तो नहीं पढ़ा, मगर मेरा दिल कहता है कि शायद बीबी ने आखिरी इमाम को जहां आवाज दी, जब भी दर्द बढ़ता था, दर्द की शिद्दत बढ़ती थी, तो शहजादी कहती थी ऐना वलदी कायम, मेरे बेटे तुम कहाँ हो। तो अजब नहीं कि शहजादी ने उस वक्त आका अब्बास को भी आवाज दी। इसलिए कि बुतूल ने अब्बास को अपना बेटा कहा। हाँ अज़ादारों, इन मजालिस में मासूमीन पुरसा लेने आते हैं। ज़हरा के 11 बेटे जो इमाम हैं वो आते हैं यहाँ। ज़हरा का बाबा भी आता है, ज़हरा का वाली व वारिस मेरा मौला अली भी आता है। और इन मजालिस का अंदाज अलग होता है। हर मजलिस में रूमाल बीबी ज़हरा के हाथ में होता, इन मजालिस में रूमाल इमाम हुसैन के हाथ में। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, रोने में कमी न कीजिएगा। अज़ादारों, इस मजलिस में वो भी आए हैं जिनके हाथ हैं, और वो भी आया है जिसके हाथ नहीं है। ज़हरा वो मादरे मेहरबा है। सुनिए, मैं मसाइब के नाम पे सिर्फ एक मशहूर तरीन रवायत को जरा सा अलग जाविये से आपके हवाले करूंगा और मजलिस तमाम कर दूंगा। मुझसे कबल आप बेहतरीन मसाइब सुन चुके हैं। अज़ादारों, मौला अली ने खुतबा है, मौला अली का नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 200 है, जिसमें मौला ने जब सैयदा को कब्र के हवाले किया था
तो रोते रोते कहता या रसूल अल्लाह, आपके जाने से हमारी कमर टूट गई। अभी कुछ दिन न गुजरे थे कि सैयदा भी हमें छोड़ के चली गई। अब अली किसके सहारे जिएगा? या रसूल अल्लाह, अब अली किसके सहारे? अबे रोते रोते एक जुमला मौला ने कहा, या रसूल अल्लाह सैयदा जाएंगे, ये अमानत थी जो मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह सैयदा जाएगी, तो इनसे पूछ लीजिएगा कि इन पर क्या गुजरी है। उम्मत ने सैयदा पर जुल्म ढाने में एका कर दिया। उम्मत मुत्तहिद हो गई। ज़हरा बहुत जख्मी है, ज़हरा बहुत लहूलुहान है। सुनिएगा क्या हुआ था आज़ादारों। एक मलून था जिसका नाम तारीख में कुनफुज। इस कुनफुज मलून ने एक ताजियाना मारा था। और एक मलून है मुगीरा। मुगीरा को जब भी इमाम हसन देखते थे तो कहते थे, मुगीरा तू वही नहीं है जिसने मेरी माँ की उंगलियों पर वार किया। हर इमाम ने अज़ाए फातिमिया का एहतमाम किया। कैसा, मुझसे पूछिए, कैसा ताजियाना कुनफुज मलून ने मारा था। जब मलाइक तराना तौर पर सैयदा में दाखिल हो गए, दरवाजा जला दिया गया और शहजादी दरो दीवार के दरमियान आ गई और मलाइक अंदर आए हैं तो अली के गले में रिस्वाने सितम डाली, उसके सिरे को खींचना शुरू किया। एक मर्तबा सैयदा इधर बेहोश है। कुछ देर के बाद गश से फाका हुआ, पसलियां टूट चुकी है, हजरत मोहसिन की शहादत हो चुकी है, मगर सैयदा अपनी तकलीफ भूल गई। एक मर्दा फिजा से कहा, ऐना अबुल हसन, अबुल हसन का। फिजा ने रोते रोते इशारा किया। एक मर्दा सैयदा अपनी तकलीफ भूल गई, उठी, उठ के एक मर्दा आगे आई। हाँ ज़ादारों, कयामत है। बनी हाशिम का लिबास, कबा के ऊपर एक पटका होता था जो बनी हाशिम बांधते थे। ये कमर का पटका होता था जो कबा के ऊपर होता था। मलाइक अली को खींच रहे थे। सैयदा ने अपने दोनों हाथ अली के कमर के पटके पे रख दिए। कब खुदा अली को जाने ना दूंगी। मलाइक अली को खींच रहे थे मगर कोई भी अली को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एक मर्दा खत्ताब की नाजायज औलाद ने कुनफुज से कहा, हमला करो, सैयदा पर हमला करो। मलून ने ताजियाने को हवा में लहराया। मातम करो आज़ादारों, मातम करो, कयामत हो गई। कैसा ताजियाना था कुनफुज का, सुनिएगा। कोशिश कीजिएगा कि मैं इशारा कर ले जाऊं, आप पहुंच जाए। मेरा भी कलेजा फट रहा है। इतने दिनों से मजलिस से बोल रहा हूं, शहजादी की बर्दाश्त की ताकत कम है। सुनिएगा ज़रा, उस ताजियाने के आखिरी सिरे में कुछ कीलें लगी हुई थी। मलून ने ताजियाने को हवा में लहराया। अब देखना, मेरी तरफ हंसना, देखना। जब ताजियाने को हवा में लहराया और लहरा के शहजादी के हाथ पर मारा है तो ताजियाने का आखिरी सिरा सैयदा के हाथ से लिपट गया। अब जो मलून ने खींचा, गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया। यही वजह थी जिंदगी भर सैयदा अपना दायां हाथ न उठा सके। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक दिन अमीरुल मोमिनीन घर में आए
अब जो आए किताबों में लिखा हुआ मलाइक ने शहजादी को लहूलुहान कर दिया था। अब जो आए मौला घर में तो देखा मेरी शहजादी ने बाया हाथ उठाया मौलाए कायनात को सलाम करने के लिए। अली की आंखों में आंसू। सैयदा बहुत दिनों से देख रहा हूं आपका दाया हाथ नहीं उठता। सैयदा हमसे बताइए तकलीफ क्या है। शहजादी कुछ और बात करने लगी। आखिरी वक्त करीब आया तो शहजादी ने कुछ वसीयतें की। उसमें ये खास वसीयत थी, या अली हन्नतनी बिल्लैल, या अली गुस्सल्ली बिल्लैल, या अली कफ़्फ़तनी बिल्लैल, या अली मुझे हुनूत रात में दीजिए, मुझे गुस्ल रात में दीजिएगा, मुझे कफन रात में दीजिएगा। मुझे नहीं पता कि शहजादी ने ये बात क्यों कही, मगर मेरा दिल कहता है कि रोज अली पूछते थे सैयदा तुम्हारी तकलीफ क्या है। इसलिए सैयदा ने कहा या अली कफन रात में दीजिएगा, गुस्ल रात में दीजिएगा, ताकि मेरा शौहर मेरी टूटी हुई सुनो हौसला, दिल पर हाथ रखिएगा, मसाइब खत्म हो जाएगा। आप बहुत रोएंगे, आप बहुत रोएंगे, रोने में कमी भी न कीजिएगा, कयामत हो गई। इधर मौला अली मस्जिद में शहजादी का आखिरी वक्त आया, शहजादी दुनिया से चली गई। अली को खबर हुई, अली मुसल्ले पे गिर पड़े। फिर उठने की ताकत फातह खैबर में न रही। एक तरफ से सलमान ने सहारा दिया, एक तरफ से अम्मार ने सहारा दिया। अली बहुत शर्म में रोते रोते आए। हाँ आज़ादारो, गुस्ल देने जा रहे थे कि एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने करीब बुलाया। अब बुलाने के बाद सीधे से लगा, कहा मेरे बच्चों जानता तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई, बहुत तकलीफें उठा के गई है। मेरे बच्चों बड़ा सख्त वक्त है, मैं तुम्हें रोने से नहीं रोकता, मगर मेरे बच्चों तुम्हारी माँ की एक वसीयत थी, मेरे जनाजे में अगर किसी हुजरे का दरवाजा खुले तो ऐसा ना होने पाए कि वहां से कोई आए। मेरे जनाजे में ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ ने कहा था मेरे जनाजे में फला फला शरीक ना होने पाए। मेरे बच्चों तुम रोगे, तुम्हारी आवाज बुलंद होगी, तुम्हारी आवाज सुन के हो सकता वो लोग भी आ जाए जिनसे तुम्हारी माँ नाराज थी। एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं कि या अली, आप मेरे बाप हमारे बाबा ही नहीं है, बल्कि आप हमारे लिए इमाम वक्त भी है। आपका हुक्म है बाबा, हम तेज आवाज में नहीं रोएंगे। देखना आज़ादारो, हसनैन ने आस्तीन को अपने बहन के बीच में रख लिया। ताकि हमारी आवाज बुलंद न होने पाए, मगर वही बाबा जिसने हमसे कहा था आवाज बुलंद न होने पाए, अरे कुछ देर बाद हमारा बाबा चीख मार के रोया, हाय फातिमा। मत दो जुमले, हाय फातिमा, आपने हमसे छुपाया। अल्लाह अल्लाह, जनाजा तैयार हो गया। मेरे बच्चों आओ, अपनी माँ से रुखसत करो। सारे बच्चे आए। इमाम हसन ने ऐसा बयान किया कि जिब्रील ने आके कहा या अली, हसन को जनाजे से हटा लीजिए, क्योंकि अब फरिश्तों के हाथ से तस्वीर छूट चुकी है।
आसमान जमीन पर आ जाएगा। बड़े प्यार से अली ने हसन को हटा दिया। अब साहिब रियाजुल कुस कहते हैं, एक गोशे में इमाम हुसैन खड़े हैं। मौला अली ने देखा, मेरे लाल अपनी माँ को रुखसत नहीं करोगे? कहा बाबा आप इमाम वक्त है, आप हुक्म देंगे मैं आ जाऊंगा। बाबा भाई एक छोटा सा सवाल है। हाँ मेरे लाल पूछो। कहा बाबा मैं अफजल या ईसा अफजल? का बेटा फखरे ईसा है। का बाबा मरियम अफजल कि मेरी माँ अफजल? का बेटा फखरे आपकी माँ फखरे मरियम है। का बाबा मैंने नाना से सुना था जब मरियम नहीं थी तो ईसा को गले से लगाया था। हमारी अम्मा भी हमें बुला ले, हम यहाँ खड़े हुए। अब बस सुनना आजादारों, कयामत हो गई। मैंने क्या कहा था? हाथ नहीं उठता था। एक मर्दा हुसैन की ये बात अली ने सुनी, सैयदा के जनाजे की तरफ मुखातिब हुए। बुतूल सब आ गए, तुम्हारा गरीब बेटा नहीं आता। बुतूल सब आ गए, तुम्हारा प्यासा बेटा नहीं आता। बुतूल सब आ गए, तुम्हारा शहीद बेटा नहीं आता। बुतूल सब आ गए, तुझे तुमने चक्कियां पीस पीस के पाला है, वो बेटा नहीं आता। ना जाने अली की आवाज में, हुसैन के लहजे में कितना दर्द था कि वो हाथ जो अली को सलाम करने के लिए ना उठ सका, वो हाथ जो तस्बीह के लिए ना उठ सका, उसी हाथ में हरकत हुई। बंदे कफन टूटे, आजा मेरे गरीब बेटे, आजा मेरे प्यासे बेटे, आजा मेरे शहीद बेटे। टूटे बंदे कफन फातिमा के और हाथ निकले कफन से, माँ बुलाती है आए हुसैन। आमीन। अल्लाह वलल कौम ज़ालिमीन वसियलमुल लज़ीना ज़लमू यंक़लिबू यंक़लिबून इलाही वहक़ज़रा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे ज़िक्र खैर को कबूल फरमा। मालिक तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमको आखिरी दम तक के मवद्दत अहले बैत में साबित कदम रख। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो लोग भी अज़ाए फातिमिया का एहतमाम करते हैं या दामे दिरहम सुखन किसी तरह से भी इन मजालिस में हिस्सा लेते हैं, इनकी जान और माल और इज्जत और आबरू और नामूस की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक जो लोग भी बीमार हैं शियान हैदर करार में, बीमार करबला का वास्ता उनको शफाए आजला अता फरमा। जुल्म और जालिमीन के खात्मे के लिए और खुसूसन सैयदा के हक के गासिबों से इंतकाम लेने के लिए हमारे बारहवें सरकार के ज़हूर में ताजील फरमा और हमारा शुमार उनके अवान अंसार में कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर इन मरहूमीन को बतसद्दुक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद इसाल फरमा दें। मरहूम मौलाना आला हाज ग़ुलामुस सकलैन साहब, मरहूम मास्टर अशफाक़ हैदर साहब और जुमला मरहूम मोमिनीन।